नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कल राजस्थान के किलों के बारे में। और राजस्थान के किले या दुर्गों के बारे में हमने बेसिक बेसिक जो जानकारियाँ थी वो ली। और आज हम दुर्ग या किलों में सबसे पहले पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम जानने से पहले इसकी बेसिक बेसिक चीजें जानते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे भव्य विशाल दुर्ग है। और यह सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसे लिविंग फोर्ट क्यों कहा जाता है? इसे लिविंग फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सात सात वंशों के वंशज भी यहाँ पे रह सकते हैं। इनको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी के अच्छे स्रोत है या कृषि के अच्छे साधन है। इसलिए इसको यहाँ लिविंग फोर्ट कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का सोनारगढ़ किला, जो जैसलमेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा की पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 616 मीटर इसकी ऊंचाई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मौर्य शासक मान मौर्य से जीता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत ये भी प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं? 3 शाखे हुए हैं। पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय। और दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में, ये हुआ था विक्रमादित्य उसमें शासक था। और इसका नेतृत्व किया था, शाखे का किसने किया था? बाघ सिंह ने। किसने किया था? बाघ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और तीसरा शाखा हुआ था 1567 ईस्वी में। इसमें शासक कौन था? इसमें शासक था उदय सिंह। और इसका नेतृत्व किया था जयमल फत्ता ने। जयमल फत्ता ने इसका नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत कर इसका नाम रखा खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद इसका नाम रखा। इस दुर्ग पर आक्रमण सर्वप्रथम पहला आक्रमण इस दुर्ग पर पहला आक्रमण किसने किया था? अफगानिस्तान के शासक मामू ने इस पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इस दुर्ग में 7 पोल दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। सबसे पहला जो दरवाजा है उसका नाम पाटन पोल है। और सबसे अंतिम जो दरवाजा है उसका नाम राम पोल है। क्या है? सबसे पहले दरवाजे का नाम पाटन पोल है और अंतिम दरवाजे का नाम राम पोल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे शाखे के नेतृत्वकर्ता बादशाह का स्मारक पाटन पोल दरवाजे पर ही बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पाटन पोल के पास ही बना हुआ है। भैरव पोल व हनुमान पोल पर जयमल फत्ता व कल्ला की छतरियां बनी हुई है। इस दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मांडव्य मालवा की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर व मूर्तियों का अनमोल खजाना भी कहा जाता है। अब एक बार हम और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। यह किस पहाड़ी पर है? यह मेसा पठार की पहाड़ी पर है, जो कितनी मीटर ऊंचाई पर है? यह है 616 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण किया था चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका विस्तार किया था कुंभा द्वारा। किसके द्वारा किया गया था विस्तार? कुंभा के द्वारा इसका विस्तार किया गया था। इस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर व राजस्थान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुल 3 शाखे हुए। 1303 ईस्वी रतन सिंह, 1534 ईस्वी विक्रमादित्य बादशाह है, 1567 उदय सिंह जयमल फत्ता के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम 1303 ईस्वी में जीतने के बाद खिजराबाद रख दिया। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण मामू के शासक मामू जो कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। बप्पा रावल ने इस दुर्ग को चित्तौड़ की जो मौर्य शासक था मान मौर्य से जीता था। इस दुर्ग में पोल दरवाजों की संख्या कितनी है? 7 है। पहला पाटन पोल कहलाता है और अंतिम राम पोल कहलाता है। भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच जयमल राठौड़ व कल्ला की छतरियां भी बनी हुई है। और चित्तौड़ के दूसरे शाखे के नेतृत्वकर्ता बादशाह का स्मारक भी पाटन पोल के पास में ही बना हुआ है। इस दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मांडू मालवा
विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ को हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना व अजायब घर भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।